हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.1 प्रश्नावली 8.1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.2 के बारे में। तो प्रश्नावली 8.1 जो हम लोगों ने पढ़े थे, बहुत ही ट्रिक के साथ और बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। और आज कोशिश करेंगे कि उससे भी अच्छा और उससे भी अच्छे ट्रिक के साथ हम 8.2 को क्लियर करें। ठीक है, तो चलिए 8.2 को हम लोग पढ़ते हैं। 8.2 में क्वेश्चन सब क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है। देखिए, मैथ का एक नियम क्या है कि अगर आपको मैथ बनाना है तो मैथ बनाने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप मैथ नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैथ बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? फॉर्मूला। क्या चाहिए? फॉर्मूला। क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं होगा तब तक आप मैथ बना ही नहीं सकते हैं। बिना फॉर्मूला के मैथ है ही नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैथ का अगर फॉर्मूला है तो आप मैथ आराम से बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को याद करके हम देख करके पूरी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि उस ट्रिक पे जाकर के, यानी कि उस ट्रिक को फॉर्मूला याद, देखिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ध्यान रखना है, रटना नहीं है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। उसी से आप क्या होगा, पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं, और वह कौन सा फॉर्मूला है और क्या ट्रिक है। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है प्रश्नावली 8.2 पढ़ना है। ठीक है, जिसमें उपयोग होने वाले कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोण का मान हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोण का मान, यानी कि उसमें कोण का मान सिर्फ हमको पुट करना है कि जैसे 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम हम लोग जानते ही हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही 6 होता है, इसके अलावा कोई होता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट हम लोग बना लेंगे। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। ठीक है, देखिए थीटा के जगह पर, थीटा को हम लोग पढ़ते हैं, कौन को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, थीटा के जगह पर हम लोग ए या बी या सी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए। ठीक है, कोण ए, तो कोण ए यानी कि थीटा का मान, तो जब यहाँ पर थीटा का मान ए लिए हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए ही रखेंगे। साइन के बाद कौन आ जाएगा, साइन के बाद कौन आ जाएगा, कॉस, कॉस ए। उसके बाद आपका आ जाएगा टैन ए, उसके बाद कॉट ए, उसके बाद आ जाएगा सेक ए, उसके बाद आ जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, चलिए तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके सभी मानों का आज हम लोग जानेंगे, और वह भी एकदम ट्रिक के साथ। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं, एकदम ट्रिक के साथ समझेंगे, एकदम आसान तरीके से समझेंगे, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इससे पहले भी क्या बताए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कितना डिग्री, कौन का मान कितना, 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री के बाद कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद कितना, देखो ऊपर हम जो लिख रहे हैं कोण का मान लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, कोण का मान। 30 डिग्री के बाद कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री के बाद आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के बाद कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। कितना आ गया,
90 डिग्री आ गया। अब चलिए हम लोग तो इसको तैयार कर लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो इतना तो सभी को याद होगा, इतना तो सभी को तैयार कर लेना है। अब इसमें हम इसका फॉर्मूला कैसे तैयार करें, तो हम उसका ट्रिक जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो है, तो हम लोग को जीरो से शुरू करना है। कितना से शुरू करना है, जीरो से। चलिए इसको हम अलग लिख करके साइन का फॉर्मूला तैयार करते हैं, बाकी हम उसके ऊपर लिख देंगे, तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ कितना, साइन 0 डिग्री तो जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, जीरो के बाद आपको 1 लिख देना है, 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, 4, 3 और 4, कितना लिखना है, 3 और 4 लिखना है। 0 1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 खंड है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1 और 45 के लिए 2 और 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4 लिए। ठीक है, अब इसका मान हम लोग कैसे निकाले, सपोर्टेड की मान लीजिए फॉर्मूला हमको याद ही नहीं है। ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला नहीं याद है, तब हम लोग फॉर्मूला कैसे तैयार करें। तो अब क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब सभी के बटा में आपको 4 लिख देना है, सभी के बटा में 4 लिख देना, यानी कि 4 से भाग दे देना है। तो सभी के बटा में हम लोग 4 लिख दिए, सभी के बटा में 4 लिख देंगे। ठीक है, सभी के बटा में 4 लिख दिए। ठीक है, देखिए एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान ट्रिक है। इस पे आप पूरा चार्ट को देख रहे हैं, ये पूरे चार्ट को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब सभी में एक छोटा सा काम आपको क्या करना है, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। ठीक है, सभी में रूट लगा देना है, इसमें भी रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे और इसमें भी रूट लगा देंगे, सब में आपको रूट लगा देना है। अब रूट लग गया तो अब क्या करना है कि अब रूट से सबको बाहर निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पर भागफल कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। तो रूट अंडर अगर जीरो लिखे तो जीरो का वर्गमूल कितना, जीरो ही ना बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा, जीरो ही बाहर आएगा। देखिए 4 से अगर जीरो में भाग दे तो भागफल जीरो आएगा, और जीरो जब रूट में रहेगा तो जीरो का वर्गमूल कितना होगा, जीरो ही होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जीरो रूट में तो जीरो रह नहीं सकता है, जीरो का वर्गमूल जीरो ही होगा। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2। तो 2 से जब हम जीरो में भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल हमारा जीरो ही आएगा। तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, जीरो। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से अब निकालेंगे साइन 30 वाला का मान। तो साइन 30 वाला का मान हम लोग देखें तो बताइए क्या एक का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल समझते हैं, वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर हम एक का स्क्वायर करें, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक होगा। तो ई तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 है, तो 4 किसका वर्गमूल है, दो को, यानी कि एक को हम यहाँ पे अगर हम चाहे तो एक को अगर एक गुने एक लिखे तो कितना हो जाएगा, एक का एक एकम एक होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक के लिए कितना बाहर आ जाएगा, एक। ठीक है, अब बटा में कितना है, 4। तो 4 को अगर हम लिखना चाहे तो रूट अंडर 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब रूट अंडर 2 गुने 2 होगा तो 2 गो के बदले क्या होगा, जब दो संख्या समान होते हैं वो संख्या क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तरीके से निकल जाएगा। या फिर आप करना चाहे तो देखिए दो संख्या गुना में है, तो गुना में है तो क्या हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार है 2, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है। तो ऐसे भी कितना बाहर आएगा, 2 ही बाहर आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि किसका किसके जगह पर लिखे, 30 के जगह पे। तो साइन 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हम निकालेंगे साइन 45 का। किसका निकालेंगे, साइन 45 का निकालेंगे। तो देखिए अगर रूट में अगर हम इसको यहाँ पर उतार ले, कितना है, 2/4। ठीक है, तो अगर 2 से हम काटे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो रूट अंडर 1/2। तो एक तो स्वतंत्र होता है, एक का वर्गमूल एक ही होगा, एक का वर्गमूल कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन 2 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, रूट में। 2 कहाँ आ जाएगा, रूट में। तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 का मान कितना आ जाएगा, 1/√2। कितना आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, देखिए एकदम बेसिक है, समझ गए ना, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है साइन 60 का मान, साइन 60 का मान निकालना है। तो 60 के जगह पे क्या है, रूट अंडर 3/4। ठीक है, तो अब देखिए 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है। तो 3 का वर्गमूल नहीं होता तो 3 कहाँ रहेगा, रूट में ही रहेगा। ठीक है, और 4 को अगर हम लिखना चाहे तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं रूट अंडर। तो 2 को 2 के बदले 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो बटा में कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो 2 बाहर आ गया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √3/2। तो साइन 60 का मान कितना आ गया, रूट अंडर 3/2।
ठीक है। अब उसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे, साइन 90 का मान निकालेंगे। तो साइन 90 का मान निकालने के लिए कितना है, रूट अंडर 4/4। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि रूट अंडर कितना 1, तो 1 का वर्गमूल कितना 1 होगा, यानी कि साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर को इसके सामने लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। 0 डिग्री के लिए कितना लिए है, रूट अंडर 0/4। ठीक है। 30 डिग्री के लिए कितना लिए हैं, रूट अंडर 1/4। ठीक है। 45 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 2/4। 60 के लिए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3/4। ठीक है। अब यहाँ 90 के लिए कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4/4, यानी कि इस तरीके से हम इसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जब साइन का मान निकल गया तो याद रखिए कि साइन का उल्टा कॉस उधर से लिखेंगे, साइन का उल्टा उधर से कॉस हो जाता है, यानी कि जो साइन 0 डिग्री का मान हो इसका 90 का बन जाएगा, जो इसका 30 है इसका 60 का बनेगा, इसका 45 है तो इसका 45 ही रहेगा, और इसका 60 है तो इसका 30 बनेगा, इसका 90 है तो इसका 0 बन जाएगा। यानी कि साइन का जब निकल गया तो उधर से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो कॉस का तैयार हो जाएगा। किसका तैयार हो जाएगा, कॉस का, क्योंकि साइन का जो मान होता है उसके उल्टा मान कौन होता है, कॉस हो जाता है। तो साइन का मान निकल गया तो कॉस का मान निकालने के लिए हम लोग उधर से लिख देंगे, तो सबसे उधर कितना है 1 है, यानी कि 90 का मान कितना है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए जो 60 का, जो साइन 60 का मान हो कॉस 30 का बन जाएगा, तो कॉस 30 का कितना आ जाएगा, रूट 3/2, यानी कि इसके मान को उल्टा कर देना। याद रखिए कि आप साइन का मान अगर याद है आपको तो कॉस का अपने आप तैयार हो सकता है, क्योंकि उल्टा कर देना है। ठीक है। और जो इसका 45 का मान है वही इसका 45 का ही रहेगा, यानी कि 45 डिग्री का मान जो होता है वो बराबर रहेगा। ठीक है। अब इसका 30 डिग्री का जो मान है इसका 60 का बन जाएगा 1/2, और जो इसका 0 डिग्री का मान 0 डिग्री का मान हो इसका 90 डिग्री का बन जाएगा। क्या बन जाएगा 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है। तो हम लोग साइन और कॉस को एकदम आसान तरीके से निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे टेन का। किसका निकालेंगे, टेन का निकालेंगे। ठीक है। तो टेन का हम लोग देखते हैं टेन का कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग पढ़े होइएगा, क्या होता है, टेन ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा में कॉस, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम टेन 0 डिग्री का मान निकाले, कितना का मान निकाले, टेन 0 डिग्री का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री बटा में कॉस 0 डिग्री। ठीक है। तो अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 डिग्री ना होगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, अब बटा में कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1, कितना है 1। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल कितना आएगा 0 आएगा। किसी भी संख्या से भाग देने में शेषफल कितना आएगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा 0। तो tan 0 डिग्री का मान 0। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर tan 30 का मान निकाले, tan 30 का मान निकालेंगे तो जैसे tan 0 डिग्री था तो साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री था, तो tan 30 डिग्री अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री। तो हम लोग सीधा मान बैठाते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2। अब मेन बटा ही हो गया, तो cos 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2। ठीक है। अब देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब कैसे कटेगा देखिए, तो यहाँ पर कितना है 1/2। अब इस संख्या को हम पलटेंगे तो गुना में बदलेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और रूट 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है। तो देखिए गुना में तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कौन बचेगा 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का मान कितना आ गया 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे tan 45 का मान। किसका निकालेंगे, tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और यहाँ कितना हो जाएगा cos 45 का मान 1/√2। ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ 2 से 2 कटा है, यहाँ देखिए ना 2 से 2 कटा है, उसी तरीके से यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/1, यानी कि 1 तो बटा में लिखा नहीं जाता है तो छिपा हुआ रहता है, तो कितना आ जाएगा tan 45 का मान
1 आ जाएगा। tan 45 का मान कितना आ जाएगा? tan 45 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम लोग को निकालना किसका? tan 60 का मान। किसका निकालेंगे? tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान कितना है? रूट अंडर में 3 बटा में 2। रूट अंडर में 3 बटा में 2। और cos 60 डिग्री का मान कितना है? 1 बटा में 2। ठीक है, सेम इसी तरीके से आया। तो देखिए यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 कटा, उसमें क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? रूट अंडर 3। अब बटा में बचा कौन? 1। तब बटा में तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 3। तो tan 60 का मान कितना आ गया? रूट अंडर 3। देखिए इस फॉर्मूला हमको याद नहीं, हम लोग तैयार कर रहे हैं, यानी कि आप बिना रटे हुए, बिना याद किए आप क्या कर सकते हैं? इस पूरे फॉर्मूला को तैयार कर सकते हो। तो tan 60 का मान हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं tan 90 डिग्री का। tan 90 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना है? 1 है। और cos 90 डिग्री का मान कितना है? 0। तो याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे, देखिए 2 तरीके से, यानी कि किसी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल 0 आता है, ठीक है। लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग देने पर वो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? अपरिभाषित आता है। तो tan 45 का मान कितना आ जाएगा? अपरिभाषित। कितना आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित को आप लोग इस चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित, जिसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिट बोलते हैं, यानी कि अपरिभाषित को हम लोग इस चिन्ह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे साइन के उल्टा कॉस है, साइन के उल्टा क्या है? कॉस है। उसी तरीके से tan के उल्टा कॉट हो जाएगा। tan के उल्टा कॉट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि tan a बराबर sin a बटे cos a। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? cot a बराबर क्या हो जाएगा? tan के उल्टा होता है cot, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? cos a बटा में sin a। cot a बटा में sin a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो जो cos a बटा में sin a होगा, अगर हम चाहे तो इधर से भी हम सीधा लिख सकते हैं। जैसे sin के उल्टा हम cos को लिखे, तो उसी तरीके से tan के उल्टा हम लोग किसको लिख देंगे? cot को लिख देंगे। हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। चलिए एक हम निकाल के दिखा देते हैं कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग एक निकाल के देखते हैं। क्या निकालते हैं? cot 0 डिग्री का मान निकाल के देखते हैं। cot 0 डिग्री का मान निकाल के देखते हैं। cot 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री बटा में sin 0 डिग्री। ठीक है, एगो निकाल देंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि रियल में उधर से उल्टा हो सकता है। तो देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना है? 1। ठीक है, और sin 0 डिग्री का मान कितना है? 0। अभी देखिए, अभी हम इससे पहले जो tan 90 का मान निकाले थे, क्या बताया है कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। तो देखिए tan 90 का मान ही है ना, अपरिभाषित है कि नहीं है? तो cot 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अपरिभाषित, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, जिसका चिन्ह हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर cot 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो 30 डिग्री यानी कि उधर से हम लोग लिखते आएंगे, उधर से लिखते आइए, तो इधर से लिख दो परिभाषित, लिख दो परिभाषित के बाद कौन है? √3। तो इसका मान कितना आ जाएगा? √3। 1 है तो 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 बट्टा √3, यानी कि इसका 30, इसका 45, इसका 60 बन जाएगा, और इसका 0 डिग्री जो है इसका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, हालांकि आप मान निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मान हम और निकाल के दिखा देते हैं। एक मान और cot 30 डिग्री के निकाल के दिखा देते, फिर आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि उधर से हम सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, cot 30 डिग्री का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला ही होता है cos थीटा बटा sin थीटा। तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है? देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना है? √3 बट्टा में 2। अब बट्टा का रहा है साइन, तो sin 30 डिग्री का मान कितना है? 1 बट्टा में 2। 1 बट्टा में 2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? √3। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो बट्टा में तो 1 लिखा नहीं जाता, तो कितना आ जाएगा? √3। देखिए 30 डिग्री का मान √3 आया कि नहीं आया? तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? उल्टा करके लिख सकते हैं। यानी कि याद रखेगा, साइन में इधर से जाएंगे और इधर से उठा करके फिर इधर से चलाएंगे। ठीक है, इधर से जाएंगे और इधर से चलाएंगे। ठीक है, और इसमें इधर से जाएंगे और फिर उधर से लेकर के क्या होगा? उल्टा इधर से लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? सेक निकालना है। क्या निकालना है? सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है,
तो सेक थीटा का मान हम लोग निकाल लेते हैं, इसको पहले मिटाते हैं हम लोग। देखिए इस फॉर्मूला को रटिएगा नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए। यानी कि सिर्फ अगर साइन थीटा का मान याद रहेगा, साइन का पूरा मान याद रहेगा तो कॉस का तैयार हो जाएगा, टेन का याद रहेगा तो कॉट का तैयार हो जाएगा, और सेक का याद रहेगा तो कॉसेक आप तैयार कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेक क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा टेन जो होता है कॉट के उल्टा होता है, ठीक है, और कॉस जो होता है सेक के उल्टा होता है, और साइन जो होता है कॉसेक के उल्टा होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है उल्टा, यानी कि tan के उल्टा कॉट। जैसे tan थीटा बराबर अभी हम लिखे थे sin थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या हुआ cos थीटा बटा sin थीटा। उसी तरीके से इसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है जो 8.1 में हम लोग पढ़े थे, 8.1 में हम लोग पढ़े थे ना, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो cosec थीटा बराबर क्या होता था कर्ण बटा लंब। cos थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे आधार बटा कर्ण। तो sec थीटा बराबर क्या होता था कर्ण बटा आधार, यानी कि इसका उल्टा, ठीक है। तो अगर sec 0 डिग्री का मान हम लोग निकाले, किसका निकाले sec 0 डिग्री का मान, तो sec 0 तो cos के उल्टा होता है ना, sec जो होता है cos के उल्टा होता है। तो cos कितना है एक है, देखिए cos कितना है एक है, cos का कितना है एक है, ठीक है। तो यहाँ जो एक है, अब इसके बटा में कुछ नहीं मतलब कितना है, इसके बटा में कुछ नहीं मतलब एक है, ठीक है। देखिए ना यहाँ पर कॉस सेक जो होता है किसके उल्टा होता है कॉस के। जैसे फॉर्मूला लिखे होइएगा 8.1 में हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा बराबर आधार, आधार बटा में क्या पढ़े थे कर्ण पढ़े थे। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक थीटा बराबर कर्ण, अब बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, यानी कि कॉस जो है सेक के क्या है उल्टा है। तो यहाँ कॉस सभी यानी कि सेक जो होगा 0 डिग्री इसके 0 डिग्री का उल्टा हो जाएगा, 30 डिग्री इसके 30 डिग्री का उल्टा, 45 इसके 45 का उल्टा, 60 इसके 60 का उल्टा, और 90 इसके 90 का उल्टा होगा, ठीक है। तो देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना है एक है, तो इसके एक लिख दिया, और बटा में कुछ नहीं मतलब एक तो हमेशा रहता ही है। तो जब हम लोग इसको अगर पलटेंगे, इसको क्या करेंगे पलटेंगे, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा एक ही होगा, एक बटा एक। देखिए ई एक ऊपर जाएगा तो वो एक नीचे आ जाएगा, तो एक बटा एक ही होगा, कितना होगा, यानी कि कॉस का मान है 0 डिग्री का एक है, तो एक कुछ नहीं है बटा में तो एक है, तो एक को हम लोग पलटेंगे तो कितना रहेगा एक ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सेक 45 का मान कितना आ गया एक, सेक 45 का मान कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, यानी कि इसको उल्टा भी करेंगे ना एक बटा एक को अगर हम लोग उल्टा भी करेंगे फिर भी कितना आएगा एक ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा एक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सेक 30 का हम लोग निकालेंगे, सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री किसका उल्टा हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है रूट 3 बटा में 2, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटा में रूट 3, क्योंकि उल्टा होता है। तो सेक 30 जो है कॉस 30 के उल्टा हो जाएगा, तो कॉस 30 का मान है रूट 3 बटा 2, तो इसको हम लोग का उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा में रूट 3। तो सेक 30 का मान कितना आ जाएगा 2 बटा में रूट 3, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे किसका सेक 45 का। सेक 45 डिग्री का अगर हम लोग मान निकाल ले तो सेक 45 डिग्री किसका उल्टा हो जाएगा कॉस 45 का। तो कॉस 45 का देखिए कितना है एक बटा रूट 2, एक बटा रूट 2। तो हम लोग क्या करेंगे इसको उल्टा करेंगे, तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा, बटा में एक आ जाएगा, तो एक तो बटा में लिखा नहीं जाता है, तो कितना आ जाएगा रूट 2, सीधा कितना आ जाएगा रूट 2, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग किसका निकाल लेंगे सेक 60 का, किसका निकाल लेंगे सेक 60 का। तो सेक 60 किसके उल्टा हो जाएगा कॉस 60 के, किसके उल्टा हो जाएगा कॉस 60 के। तो कॉस 60 का मान कितना है एक बटा 2, एक बटा 2। तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा 1। तो एक तो नीचे नहीं लिखा जाएगा, तो नहीं लिखा जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सेक 60 का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे सेक 90 का मान निकालेंगे, सेक 90 डिग्री का, सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सेक 90 किसका उल्टा हो जाएगा कॉस 90 का। तो कॉस 90 का कितना है 0 बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब अगर हम लोग इसको उल्टा करें कितना हो जाएगा एक ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा। और जब 0 नीचे आ जाएगा तो इससे पहले हम क्या बताए थे कि जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, यानी कि जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका भागफल कितना आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपरिभाषित, कितना आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा। यानी कि संख्या में 0 से ना भाग दे रहे, 0 में संख्या से भाग नहीं दे रहे, संख्या में 0 से भाग दे रहे, तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित। तो सेक 90 का मान कितना आ जाएगा अपरिभाषित, कितना आ जाएगा अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अपरिभाषित का चिन्ह हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए, अब सेक जो होगा क्या होगा, अब इसको अगर नहीं भी उल्टा करना है तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि जो सेक जीरो, जो सेक 90 डिग्री का मान है इसका 0 बन जाएगा, इसका 60, इसका 30 बनेगा, इसका 45, इसका 45 रहेगा, इसका 30, इसका 60, इसका 0, इसका 90 बन जाएगा, यानी कि उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका 90 इसका 0 बन जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अपरिभाषित, कितना आ जाएगा, अपरिभाषित, जिसका चिन्ह हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए अपरिभाषित कैसे आएगा, तो चलिए एगो हम लोग निकाल के भी चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग कौशिक 0 डिग्री निकाले, क्या निकाले, कौशिक 0 डिग्री का मान निकाले, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, देखिए साइन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 0 डिग्री, कौशिक 0 डिग्री, हम लोग साइन कौशिक 0 डिग्री को निकालने के लिए किसका उल्टा करेंगे, साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है, तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब 0/1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। तो देखिए 1/0 था तो क्या है, अपरिभाषित, यहाँ भी 1/0 है तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, आगे कि नहीं आएगा। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, इसको उल्टा करके डायरेक्ट लिख देना है, इसको उल्टा करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा सेक का जो मान होगा वो कौशिक का मान के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका 90 इसका 30 बन गया, तो इसका 0 बन गया, सॉरी, इसका 90 डिग्री का मान इसका 0 डिग्री का बन गया, तो इसका 60 डिग्री का मान इसका किसका बन जाएगा, 30 डिग्री का। तो दू इधर रूट 2 रहबे करेगा इसी में, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला तैयार, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई फॉर्मूला हमको याद है नहीं, यानी कि हम कोई भी फॉर्मूला को रट के लिखे हैं नहीं, यानी कि इस ट्रिक पे सिर्फ अगर हम लोग को यह याद रहे, कौन, पहला लिख देना है 0 डिग्री के सामने 0, 30 के सामने 1, 45 के सामने 2 और 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4 लिख देना है, और सभी के बटा में 4 से भाग दे करके, यानी कि सभी के बटा में 4 लिख करके रूट क्या करना है, रूट डाल देना है, यानी कि सभी को रूट में डाल देना है। अब क्या करेंगे, जो इसका क्रिया हो, क्रिया किए तो देखिए इस तरीके से करके हम सभी का मान क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए विश्वास करते हैं कि आप सभी को यह फॉर्मूला समझ में आया होगा, तो इस फॉर्मूला को रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसी फॉर्मूला से अब हम इस चैप्टर के प्रश्नावली 8.2 किसको पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी फॉर्मूला पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका तो काम नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें मान दिया हुआ, बस आपको यहां से मान लेकर के बैठा देना है, ठीक है। तो कह रहा है साइन 60 डिग्री, साइन क्या कर रहा है 60 डिग्री, तब देखेंगे कि साइन 60 डिग्री में कितना मान है, तो साइन साइन को देखेंगे 60 डिग्री यहाँ है, तो साइन यहाँ है। अब देखिए इसके लाइन में साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3/2, ठीक है। अब देखिए साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना का चिन्ह है। तो अब देखेंगे कॉस 30 डिग्री का रहा है, तो कॉस 30 डिग्री, तो इसके सामने देखिए कितना मान है, √3/2। तो कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब कह रहा साइन 30, तो साइन 30 का मान देखिए कितना है, 1/2, कितना है 1/2। अब कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना है, ठीक है। अब कह रहा कॉस 60, तो कॉस 60 का हम लोग देख लेते हैं, कॉस 60 का देखिए कितना कह रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। अब देखिए अब √3 से √3 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा,
क्योंकि रूट तीन जब होता है तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहे तो √3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो 2 को 3 के बदले 3 बाहर आ जाएगा। या अगर हम लिखना चाहे तो √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब रूट से रूट यानी कि संख्या दोनों समान हो और दोनों संख्या रूट में हो, जब उसको हम लोग गुना करते हैं तो एक संख्या क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या हो गया? बाहर आ गया। अब बटा में लिखेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 बटा में 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए 4 4 का लसा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 1, और 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3, प्लस है तो प्लस। 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बटा में 4। अब इसको काटेंगे तो कितना बेर में कटेगा? 1 बेर में। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। पहला का आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, पहला का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किसको देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 को। पहला का ही क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शांति से बनाना है। ठीक है, नहीं तो याद रखिए अगर 30 की जगह पर 45 या 45 की जगह पर 30 का मान आप डाल दिए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर गलत आ जाएगा। जब आंसर गलत आ जाएगा तो क्वेश्चन तो गलत ही होगा। इसलिए ध्यान से याद रखिएगा कि इस मान को याद कर लीजिएगा, और याद करके जो जितना जिसका मान जितना होता है उतना ही बैठाना है। ठीक है, अगर कम बेस बैठाइएगा, दूसरा मान बैठाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है 2, तो 2 अगुने tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। देखिए tan 45 का मान कितना है? 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कह रहा है tan स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। प्लस कह रहा है तो प्लस। अब कह रहा है cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है? √3 बटा में 2। स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। कह रहा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 2 रहेगा, गुने 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होगा? रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3। अब बटा में 2, माइनस है तो माइनस। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3। अब बटा में 2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 प्लस 3 बटा 2 और माइनस 3 बटा 2। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब 2 2 1 का लसा कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, और 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, प्लस है तो प्लस। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा, माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3। ठीक है, अब देखिए, अब 4 3 कितना हो जाएगा? 7 और माइनस 3 बटा में 2। बटा में कितना जाएगा? 2। अब 3 में से 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बटा में 2, और काटेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कौन है? क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए एकदम आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस जहां जितना मान दिया हुआ उसके मान को हम लोग को क्या करना है? पुट कर देना, यानी कि बैठा देना। ठीक है, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अब बटा में कह रहा है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। ठीक है, sec भी कह रहा है 30 डिग्री और cosec भी कह रहा है
30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान आराम से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो जिसका मान जहां पे जितना दिया हुआ उतना उसका मान क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा, ठीक है। तो मान पुट कीजिए, मान तो वहां लिखा हुआ है cos 45, तो cos 45 का मान देखिए कितना है, 1/√2, 1/√2, ठीक है। अभी हो गया बट्टा, अब कह रहा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान देखिए कितना है, 2/√3, 2/√3, ठीक है। अब प्लस है तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, कितना 2/√3 है ना, 2/√3, प्लस है तो प्लस। अब कह रहा कौशक 30, तो कौशक 30 का मान कितना है, 2 है, कौशक 30 का मान कितना है, 2, ठीक है। अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 है तो 1/2, अब इसका अगर हम लोग एलसीएम ले तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 होगा। √3 से √3 में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो भागफल √3, और √3 से 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3, 2√3। देखिए ना √3 गुने अगर हम 2 करें तो देखिए तो रूट में है नहीं तो बाहर है, तो जब यह अगर रूट में रहता तो यह अंदर चला जाता गुना करके, लेकिन अगर बाहर है, ये रूट के बाहर है तो ये बाहर रहेगा, रूट के बाहर है तो क्या होगा, बाहर रहेगा, तो 2 रूट कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे, क्या करेंगे, संख्या को पलटेंगे, तो संख्या को पलटेंगे तो यहाँ कितना है, 1/√2 है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 रहेगा, 1/√2 रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पलटेंगे, तो गुना, √3 ऊपर चला जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ गुना करते हैं, √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आएगा। अब बटा में 2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2, 2√2, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो याद रखिएगा रूट वाला संख्या रूटे वाला के साथ गुना करेगा, बिना रूट वाला के साथ गुना नहीं करेगा, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, और जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 6, रूट अंडर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए इससे आगे तो नहीं जाएगा, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण करेंगे, हरों का परिमेयीकरण, हरों का परिमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, तो हम लोग को हरों का परिमेयीकरण करना है, यानी कि संख्या समान रहेगा, बस चिन्ह क्या करना है, बदल करके गुना कर देना, ऊपर से ऊपर में भी और नीचे में भी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो यह देखिए कितना है, कितना है, √3, अब बटा में कितना है, 2√2 है ना, 2√2, अब प्लस 2√6, 2 रूट कितना है, 2√6, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हरों का परिमेयीकरण कर देंगे, क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण कर देंगे। चलिए देखते हैं हरों का परिमेयीकरण करते हैं, तो हरों का परिमेयीकरण मतलब क्या, संख्या समान रहेगा, बस चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो संख्या कितना आ जाएगा, 2√2, अब प्लस है तो माइनस 2√6, अब बटा में कितना आ जाएगा, 2√2 माइनस 2√6, देखिए संख्या समान रहेगा, बस चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह √3 जो है इससे भी गुना करेगा, इससे भी गुना करेगा, तो जब √3 इससे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, अभी हम क्या बोले, रूट वाला रूटे से गुना करेगा तो 2 तो बाहर ही रहेगा, जब 3 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, √6, माइनस है तो माइनस 2 यहाँ रहेगा, और 6 √6 को √3 से गुना करेंगे तो √अंडर कितना हो जाएगा, 18, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटा में, यहाँ देखिए अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, ठीक है, बीच में तो गुना का चिन्ह है, तो देखिए यहाँ a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू में हो जाता है a माइनस b, यानी कि इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या इसके जगह पर इतना नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब लिखेंगे तो इसके जगह पर देखिए इस फॉर्म में यहाँ दिया हुआ a प्लस b
इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए का मान कितना है, 2√2, 2√2, तो इसका स्क्वायर कह रहा है तो होल स्क्वायर, माइनस कह रहा है तो माइनस, बी का मान कितना दे रहा है, 2√6, तो स्क्वायर कह रहा है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर कर दिए, तो अब देखिए ऊपर में कितना है, 2√6 माइनस 2√, देखिए तो अगर हम चाहे तो 18 को लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, रूटे में लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, यानी कि लिखे हैं अलग अलग लेकिन इसका मतलब 18 ही है। ठीक है, देखिए ना, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, गुने √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, गुने 6। ठीक है, अब देखिए 2√6 माइनस यहाँ कितना है, 2, अब देखिए तो 2 को 3 के बदले एगो 3 बाहर आ जाएगा, 2 को 3 के बदले क्या होगा, एगो 3 बाहर आ जाएगा, तो एगो 3 बाहर आ जाएगा तो गुने 3, और रूट अंडर कितना बचेगा, 2, अब बटा में 4 दूना 8, और माइनस 6 चौका 24। ठीक है, अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √6, और माइनस यहाँ कितना बच जाएगा, 3√2। ठीक है, अब बटा में देखिए 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -16, -16 बचेगा। अब देखिए 2 से हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16 आएगा, तो कितना आ जाएगा, √6 माइनस 3√2, अब बट्टा में -8। अब देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस में हो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में हो प्लस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, +3√2, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो जो प्लस, जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, √6 प्लस में तो कथी में चला जाएगा, -√6, अब बट्टा में कितना है, -8, तो 8 से माइनस कट जाएगा, तो बराबर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3√2 माइनस √6, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, यह हमारा हो गया आंसर, 3√2 माइनस √6, अब बट्टा में 8, ये हमारा क्या आ गया आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, समझ गए, बस इसमें इसका जो कैलकुलेशन है नहीं, थोड़ा आराम से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा कि प्लस की जगह पर माइनस ना दिया है, और जो जितना मान दिया हुआ है बस उस मान को हम उतना ही बैठाए। ठीक है, यानी कि मान अगर गलत बैठेगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा, और इसके बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस जोड़ घटाव करने का, वह भी अगर आप गलत बैठेगा तो वह भी मान क्या होगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, बटा में कह रहा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, यह हमारा हो गया क्वेश्चन। देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। अब जो जो जहां दिया हो उसका मान हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है। साइन 30 डिग्री कह रहा है तो साइन 30 का मान देखिए कितना है, 1/2, कितना है, 1/2, प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान कितना, 1 हो जाएगा, tan 45 का मान देखिए कितना है, tan 45 का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा 1, अब माइनस कॉसेक 60 कह रहा है, तो कॉसेक 60 डिग्री कितना है, 2/√3, 2/√3, मेन बटा ही हो जाएगा। अब सेक 30 कह रहा है तो सेक 30 का मान देखिए 2/√3, 2/√3, अब यहाँ प्लस है तो प्लस, कॉस 60 कह रहा है तो कॉस 60 का मान देखिए कितना है, 1/2,
1/2 प्लस है तब प्लस cot 45 का मान कितना 1 होगा। cot 45 का मान देखिए कितना है, cot 45 का मान 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब बटा पर जोड़ घटाव तो आता ही है, तो हम लोग 2 और √3 का जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आएगा, 2√3 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब जब 2 से 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। देखिए यहाँ कितना है 2√3, और जब 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा √3। रूट अंडर 3 बचेगा। जब √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। प्लस है तो प्लस। अब 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 बेर में 2√3 भाग फैलाएगा, और 2√3 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब √3 से 2√3 में भाग देंगे, देखिए 2√3 है तो 2√3 में किससे भाग देना है, √3 से, तो √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कौन बचेगा, 2। कौन बचेगा, 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये हमारा हो गया मेन बटा, ये हमारा हो गया मेन बटा। अब फिर देखिए यहाँ भी √3 और 2 कैल्शियम लिए हैं तो 2√3 आया है, तो यहाँ भी तो √3 और 2 है ना, तो 2 और √3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 आएगा। ठीक है, अब √3 से 2√3 में भाग देंगे तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, इस तरीके से √3 से √3 कट जाएगा तो कौन बचेगा, 2, और 2 से 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। अब 2 से 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कौन बचेगा, √3 बचेगा, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। अब प्लस है तब प्लस, 1 से भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 बेर में भाग लेगा, और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे देखिए यहाँ पर √3 क्या गो है, 2 गो, और यहाँ √3 के आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, क्या है, 1 है, तो यहाँ पर √3 2 गो है, और यहाँ पर √3 क्या गो है, 1 गो, तो 2 गो √3 और 1 गो √3 क्या गो √3 हो जाएगा, 3 गो √3 क्या हो जाएगा, 3 गो √3। अब माइनस कितना है, 4, अब बटा में 2√3। ठीक है, अब इसका मेन बटा दे देंगे, तो मेन बटा दे देंगे तो देखिए यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 प्लस, अब देखिए कितना है, यहाँ भी है 2√3, और यहाँ √3 क्या गो है, 2 गो है, और यहाँ √3 क्या गो है, 1 गो, तो 2 गो √3 और 1 गो √3 क्या गो √3 हो जाएगा, 3 गो √3 बन जाएगा, कितना बनेगा, 3 गो √3 बनेगा। अब बटा में कितना है, 2√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2√3 से 2√3 कट सकता है, क्योंकि इसको लिख करके जब इसको पलटेंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, और जब 2√3 ऊपर चला जाएगा तो 2√3 से 2√3 को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा, इसके नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कितना बच जाएगा, 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब बटा में कितना आ जाएगा, देखिए 4 प्लस 3√3। ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसका क्या कर देंगे, हरों का परिमेयीकरण कर देंगे, क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण कर देंगे, तो कितना है, 3√3 माइनस 4। ठीक है, और बटा में देखिए तो 4 भी प्लस में और 3√3 भी प्लस में है, तो हम पहले इसको और बाद में इसको लिख सकते हैं, यानी कि प्लस में है ना दोनों, तो जब दोनों प्लस में तो इधर उधर हम लोग लिख सकते हैं, तो अगर थोड़ा इधर उधर कर देंगे, यानी कि 3√3 को अगर हम यहाँ लिख दे, 3√3 को यहाँ लिख दे, तो 4 भी तो प्लस में है, तो +4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण, तो हरों का परिमेयीकरण मतलब क्या, संख्या समान रहेगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, संख्या समान यानी कि 3√3 रहेगा, बस चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 है तो 4, बटा में भी क्या होगा, 3√3 माइनस 4, यानी कि संख्या समान, चिन्ह सिर्फ क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ऊपर का क्रिया कैसे करना है, याद कीजिए, अगर 2 गुने 2 हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर 2 गुने 2 हो तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, यानी कि जितना यह है उतना यह है, जैसे 2 भी और 2, यानी कि जितना यह संख्या उतना ही यह संख्या है, तो दोनों को हम लोग क्या लिखे हैं, स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि दोनों गुना में था। उसी तरीके से जितना यह है उतना ही यह है, तो क्या हम दोनों में से किसी एक को लेकर के यानी कि स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे उसी तरीके से उसको लिख देंगे। तो उसी तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या समान है तो उसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अब बटा में देखिए, अगर इसको हम लोग मान ले ए, इसको मान दे बी, इसको मान ले ए, इसको मान दे बी, तो क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि अभी एक फॉर्मूला बताया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या बोले पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पर यह भी लिख सकते हैं और इसके जगह पर यह लिख सकते हैं। तो देखिए ए प्लस है तो प्लस, अब बी है तो बी, इंटू है तो इंटू, ए है तो ए, अब माइनस है तो माइनस, अब बी है तो बी, यानी किसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर कितना है, 3√3, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कह रहा है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बी हम लोग लिखे थे समझने के लिए, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इससे आगे हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए, अगर ऊपर वाला को देखे तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। देखिए, अगर इस 3√3 को a मान ले और 4 को b मान ले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही है क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात सेम है, यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर कितना है, 3√3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, प्लस का हो रहा है बी स्क्वायर, तो प्लस बी के जगह पर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, अब माइनस का हो रहा है 2ab, तो माइनस 2 गुने ए कह रहा है, तो ए का मान 3√3, और गुने कह रहा है बी, तब बी का मान 4, ठीक है। बटा में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कर देगा, तो कौन आएगा 3, माइनस 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 3, प्लस है तो प्लस, 4 चौका 16, माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौका 24√3, 24√3 आएगा ना। अब बटा में देखिए कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, ठीक है। अब देखिए, इसको गुना करें तो 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24√3, अब बटा में 27 में से 16 जाएगा तो 7 में से 6 जाएगा, 1 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3 1 4, माइनस 24√3 बटा में 11, यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 43 माइनस 24√3 अब बटा में 11, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसको मिटाते हैं। देखिए, क्वेश्चन का मान बैठाइए, यानी कि जितना डिग्री कह रहा है उतना डिग्री का मान बैठाइए, और क्वेश्चन को थोड़ा आराम से बनाइए, ताकि हुलबुली में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हम लोग डाल देते हैं, समझ गया ना। तो इसलिए क्वेश्चन को क्या करना है, आराम से बनाना, हुलबुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 बना लिया, क्वेश्चन नंबर पहला का 5 देख लेते हैं। 5 क्या कह रहा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। बटा में दे रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जिस तरीके से अभी सभी क्वेश्चनों को हम लोग बनाए उसी तरीके से इसको भी बनाना है। बस जहां जहां पे मान है उस मान को क्या करना है, रख देना है। तो उस मान को अगर हम रखे तो देखिए 5 है तो 5, अब करा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान देखिए कितना, कॉस 60 का मान कितना, 1/2, तो गुने
एक बटा दो आई स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस कह रहा है 4 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो गुने सेक 30 का मान कितना है, देखिए 2 बटा रूट 3, तो 2 बटा में रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। अगर tan 45 यानी कि tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बटा में कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब कह रहा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान रूट अंडर 3 बटा में 2, रूट अंडर 3 बटा में 2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 बटा में 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान बैठ गया, जब मान हम लोग रख दिया तो अब तो एकदम इजी हो गया, 5 तो 5 ही रहेगा, गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 रहेगा, गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4। अब बटा में 3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बटा में क्या बचेगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब बटा में देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट 3 कट जाएगा तो कौन बचेगा, रूट कट जाएगा तो कौन बचेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा 3, अब बटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए, अब 5 एकम 5 बटा में 4, प्लस है तो प्लस, 4 चौका 16 बटा में 3 माइनस 1, ठीक है। बटा में कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, 4 4 का एलसीएम ले सकते हैं, 4 4 का एलसीएम लिख सकते हैं, या एक स्टेप उतार देते हैं, उसके बाद दोनों का एलसीएम एक ही बार ले लेंगे, प्लस 3 बटा 4, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको इधर से बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। अब देखिए कितना है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। अब 4 3 1 का लसा कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा 4 3 12, कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 12। अब 4 से 12 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3, और 3 से 5 को गुना करेंगे तो 3 पचे 15, प्लस है तो प्लस। अब 3 से 12 में भाग देंगे तो भागफल 4, 3 से 12 में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 4, और 4 से 16 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64, 16 चौका 64, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 1 से 12 में भाग देंगे तो भागफल 12, अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, मेन बटा ही है, ठीक है। 4 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल 1, 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 15 और 64 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 4 9 6 1 7, माइनस कितना है 12 बटा में 12, ठीक है। बटा में कितना आ जाएगा 3 1 3 1 3 1 4 आ जाएगा, अब बटा में 4 है ये है, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, या आप यहाँ लिख सकते हैं 79 में से 12 को घटा दीजिए तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, बटा में कितना है 12। अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग पलटेंगे तो 4 बटा 4 रहेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 67 बटा में 12, 67 बटा में 12। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो पहला में कितना था 5 गो था, पहला में कितना था 5 गो क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन हम सोल्व कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी में के ये तो क्वेश्चन का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 था, तो पांचों को हम लोग बना लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, किसको पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 2 में कितना कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी इजी है, बस उसमें ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कौन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो कह रहा है वह कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, अब बटा में कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान इसमें क्या देना है, देखिए
अब इसमें क्या देना, जैसे इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाया तो मान बैठा रहे थे, सेम उसी तरीके से मान बैठाना है। दू है तो दू। पहले इसका हेडिंग पढ़िए, हेडिंग क्या कह रहा है? कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है या पूछ रहा है कि इसको सोल्व करने पर किसका मान आएगा, साइन 60 डिग्री का मान आएगा कि कॉस 60 डिग्री का मान आएगा कि tan 60 का मान आएगा कि साइन 30 का मान आएगा, यानी कि किसका मान आएगा सोल्व करने पर। तो सोल्व करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करके देख लेते किसका मान कितना आ रहा है। तो 2 है तो 2 अगुने tan 30 डिग्री कह रहा है, तो tan 30 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3। 1/√3 बटा में क्या है 1 प्लस करा tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। 1/√3 तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 2 है तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अब बटा में √3। बटा में √3 बटा में क्या है 1 है प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए 2/√3 ये ले लेंगे मेन बटा, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, प्लस है तो प्लस, और 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना आ गया 2/3, 2/√3। अब बटा में कितना आ जाएगा 4, 3 1 4/3, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे पलटेंगे तो कितना है 2/√3, कितना है 2/√3। अगर इसको अब हम लोग पलटे तो 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो गुने 3/4। ठीक है, अब देखिए 2 से काटे तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बच गया 3। अब बटा में कितना बच गया 2√3, 2√3। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर √3 को हम लोग गुना करते थे √3 से तो बराबर 3 आता था, यानी कि 2 √3 के बदले एगो 3 बाहर आ जाता था। तो जब 2 √3 के बदले एगो 3 बाहर आ सकते, यानी कि इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या इसके जगह पर हम इतना नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी कि 2 √3 के बदले एगो 3 बाहर लिख सकते हैं, तो एगो 3 के बदले में हम लोग 2 √3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, दोनों एक दूसरे क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर एगो 3 के बदले हम लोग क्या लिख देंगे √3 गुने √3, अब बटा में 2√3। देखिए क्योंकि फिर √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हम किस लिए किए काटने के लिए, तो एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा ऊपर में √3 अब बट्टा में 2। ठीक है, यह हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो किताब में क्या कह रहा था देख लीजिए, किताब में कह रहा था कि जो मान आएगा किसका आएगा साइन 60 का आएगा कि cos 60 का आएगा कि tan 60 का आएगा कि साइन 30 का। तो देखते हैं √3/2 किसका है, √3/2 यहाँ ना √3/2 किसका साइन 60 का है, साइन 60 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कितना साइन 60 डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप अपने बुक में टिक मार लीजिए कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब कौन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि कितना आएगा tan 90 कि 1 आएगा कि साइन 45 आएगा कि 0 आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें tan 90 का मान आ सकता है कि बी में दे रहा 1 आएगा कि सी में दे रहा साइन 45 आएगा कि यहाँ दे रहा है डी में दे रहा 0। अब कौन आएगा इसको सोल्व करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो एक रहेगा माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए tan 45 का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा 1 प्लस फिर tan 45 दे रहा है, तो tan 45 का मान कितना 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो -1 माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बटा में 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा 0,
अब बटा में एक एक दो, तो किसी भी संख्या से जीरो में भाग देने पर भागफल कितना आता है? जीरो। कितना आता है? जीरो। तो यह हमको दिया हुआ है बुक में ऑप्शन नंबर डी में। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ए में कह रहा है tan 90, तो tan 90 का मान कितना है? अपरिभाषित है, तो tan होगा नहीं। अब यहाँ कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एक, तो एक तो आया नहीं। अब सी में कह रहा है साइन 45, तो साइन 45 का मान तो 1/√2 है, तो यह भी नहीं होगा। डी में कह रहा है जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? जीरो। कौन हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का देखेंगे, कौन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है? साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, तो अब इसका पूछ रहा है कि क्वेश्चन दे रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है तीसरा है ना, तीसरा में कह रहा है कि 0 डिग्री आएगा, कि 30 डिग्री आएगा, कि 45 डिग्री आएगा, कि 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ए का मान हम लोग को क्या करना, रख के चेक कर लेना। यहाँ दिए हुआ है, देखिए ऑप्शन में दे रहा है, ए में दे रहा है, यहाँ एक तरफ लिख देते हैं। ए में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 0 डिग्री, बी में दे रहा है, बी में दे रहा है 30 डिग्री, सी में दे रहा है 45 डिग्री, और डी में दे रहा है 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है कि ए के मान इसमें से कितना रखे, 0 डिग्री रखे, कि 30 डिग्री रखे, कि 45 डिग्री रखे, कि 60 डिग्री रखे, कि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि दोनों का मान कितना आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, तो देख लेते पहले ए में 0 है, तो ए में 0 रख के देख लेते हैं, 0 रखने पर बराबर आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो 30 रखने पर बराबर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा, 45 रखने पर आएगा तो 45, और 60 रखने पर आएगा तो 60। तो देखते हैं कितना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 रख के देख लेते हैं, तो साइन 2 ए का मान कितना रख देते हैं, 0 डिग्री गुने 0 डिग्री। ठीक है, बराबर 2 साइन ए के जगह पर क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, और गुने कितना है, 2 है, तो 2 बराबर 2 है तो 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए 0 को 2 से गुना करेंगे 0, बराबर 0 को 2 से गुना करेंगे 0, यानी कि दोनों बराबर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, LHS, इसको हम लोग बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों का मान, अगर ए का मान अगर हम लोग 0 रखे तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। एक दिन PROVD प्रूफ लिख सकते हैं, या आंसर में आप ऑप्शन में मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा देखेंगे। ठीक है, 0 बराबर 0 है तो इसका ऑप्शन नंबर ए पर टिक मान लीजिएगा, 0 डिग्री से होगा। इस सबको रखिएगा तो बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कौन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बराबर है, यानी कि बराबर कितना होगा, तो ए में दे रहा है, ए में दे रहा है cos 60 डिग्री, बी में दे रहा है, बी में दे रहा है साइन 60 डिग्री, और सी में दे रहा है tan 60 डिग्री, और डी में दे रहा है साइन 30 डिग्री। डी में कितना दे रहा है, साइन 30 डिग्री। तब हम लोग देखते हैं किसका मान आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो 2 है तो 2 गुने tan 30 डिग्री कह रहा है, तो tan 30 का मान कितना, 1/√3, 1/√3 बटा में कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3,
तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 बटा में √3। अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ √3 ना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान तो 1/√3 होता है ना, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 बटा में √3। अब यहाँ लेंगे 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 3 आएगा, भागफल कितना आएगा 3, और 3 से 1 को गुना करेंगे तो 1, 3 से 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा 2 बटा √3, 2 बटा में √3, अब बटा में 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, अब बटा में 3। ठीक है, यहीं पर इसको बना लेते हैं, अगर इसको लिखे तो कितना लिख सकते हैं 2 बटा में √3, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा गुने 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटा में 3, 3 बटा में √3। अब देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना √3 गुने √3, क्योंकि फिर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो अगर 3 को हम लोग लिखे √3 गुने √3, अब बटा में कितना है √3। ठीक है, तो अब देखिए √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, तो कौन बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, तो अब √3 देखिए इसमें से किसका मान है, पहला cos 60 दे रहा है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो चलिए ये क्या होगा गलत होगा, ये नहीं होगा। sin 60 कह रहा है तो sin 60 देखते हैं √3/2 है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी क्या होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है tan 60 कह रहा है, tan क्या कह रहा है tan 60 कह रहा है ना, हाँ चलिए tan 60 कह रहा है, तो tan 60 देख लेते हैं, tan 60 का मान कितना दे रहा है, tan 60 कितना दे रहा है √3, तो tan 60 का मान देखिए यहाँ कितना है √3, तो √3 किसका मान है tan 60 का, क्योंकि sin 30 का देखिए कितना है sin 30 डिग्री का हो रहा है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसका मान भी नहीं होगा, तो इसमें से किसका मान हो जाएगा √3, tan 60 का मान है, देखिए tan 60 का मान कितना आ रहा है √3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसका मान हो गया tan 60 का, आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें आप जाकर के उसको क्या कीजिएगा tan 60 मारिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में 4 ही क्वेश्चन था, चारों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, किसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, किसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3। ठीक है, और कह रहा है और tan a माइनस b बराबर 1/√3। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है कि 0 डिग्री, कह रहा है कि 0 डिग्री लेस देन a प्लस b, और उसके बाद कह रहा है 90 डिग्री कॉमा a ग्रेटर देन b। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा कितना आना चाहिए, यहाँ देखिए कहने का मतलब है कि a प्लस बी का, यानी कि a प्लस बी का जो मान आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी का मान आना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, और यहाँ कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए का मान जो होगा बी से क्या होगा बड़ा आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं सोल्व करके। अब हम लोग सबसे पहले लेंगे इसको, किसको लेंगे tan a प्लस बी बराबर √3 को लेंगे, तो tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखिए यहाँ tan a प्लस बी है तो √3 tan में देखिए किसका मान है, tan में देखिए √3 किसका मान है tan 60 का, किसका मान है tan 60 का, तो इसके जगह पे अगर हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं tan a प्लस
बी बराबर √3 के जगह हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 किसका मान है, देखिए ना tan 60 डिग्री का मान है √3, है कि नहीं। √3 जो है 60 डिग्री के सामने किसका, tan का मान है, तो tan √3 के जगह हम लोग tan 60 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, काटेंगे नहीं, देख कितना होगा कि सीधे ऐसे काट देता है, तो काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, tan से tan को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। काटना नहीं है, मान लेना है कि कट गया, ठीक है। तो ये इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा कितना है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा दे रहा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। तो सेम बनाएंगे उसी तरीके से tan a माइनस बी बराबर, अब 1/√3 देखिए tan किसका मान है, tan 30 का, किसका मान है, tan 30 का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। तो देखिए जैसे यहाँ tan से tan कैंसिल हुआ, यहाँ भी tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, a माइनस बी, अब बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। सिर्फ tan कैंसिल किया है, डिग्री का मान नहीं कैंसिल किया, जो 30 डिग्री नहीं कैंसिल किया, ये माइनस बी नहीं कैंसिल किया, सिर्फ tan से tan कैंसिल किया है, 30 डिग्री। ये हमारा आ जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब इसको हम लोग बना लेंगे विलोपन विधि पर, किस पर बना लेंगे, विलोपन विधि पर बनाएंगे, विलोपन विधि पर हल करेंगे तो a माइनस बी का मान निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और 2 कितना है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर चिन्ह समान होता तो हम लोग चिन्ह को क्या करते, बदलते, चिन्ह अगर समान होता तो चिन्ह को बदलते, लेकिन चिन्ह समान नहीं है, चिन्ह क्या असमान है, यानी कि चिन्ह अलग अलग है, तो बदलने की जरूरत नहीं है। तो एगो बी प्लस में एगो बी माइनस में, तो बी से बी क्या होगा, कट जाएगा, और दोनों ए देखिए प्लस में है, तो दूगो एगो एगो क्या हो जाएगा, कई हो जाएगा, 2a बराबर 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री बटा में 2, और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 2 ने बटा में जाएगा, काटेगा तो कितना आ जाएगा, 60। तो ए का मान कितना आ गया, ए बराबर 60 डिग्री आ गया, ए बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो देखिए ए का मान कितना आया है, ए का मान कितना है, 60 डिग्री आया है, ए का मान 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे ए का मान 60 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, बी रहेगा बराबर इधर कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री उधर जाएगा तो कथी में, माइनस में, तो बी बराबर 60 डिग्री में से 60 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 डिग्री, बी का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा था, देखिए कह रहा था ए प्लस बी का मान कितना आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 से बड़ा, और ए प्लस बी का मान 90 या 90 से छोटा, यानी कि 90 आ सकता था या 90 का छोटा आ सकता था, तो यह हमारा हो गया आंसर। लेकिन अगर यहाँ कह रहा था कि ए प्लस बी कह रहा था, ए का मान कितना आया, 60 डिग्री, और प्लस बी का मान आया 0 डिग्री, तो 60 में अगर हम लोग 0 जोड़े तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। देखिए 60 डिग्री जो है तो ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है, है। और यहाँ कह रहा था ए प्लस बी का मान कि 90 से छोटा या 90 के बराबर, तो 90 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 90 से छोटा तो है, तो क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, किसको देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए अब कौन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। पहला में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उनके उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि इसमें बताना है कौन कौन सत्य है कौन कौन असत्य, यानी कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो पहला कह रहा है, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब पूछ रहा है कि क्या यह सत्य है। अगर सत्य होगा तो सत्य लिखेंगे, अगर असत्य यानी कि दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाएगा तो सत्य लिखेंगे, और दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा तो क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना तो ए का मान दिया है ना बी का मान दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना से मान लेंगे। तो अपना से मानेंगे तो देखते हैं, मान के देखते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 30 मान लिया, बी बराबर 60 डिग्री मान लिया। अब देखते हैं मान रख के कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बराबर आने के लिए हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, हल। तो देखते हैं क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो देखिए साइन ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 30 डिग्री, अब प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री, बराबर कह रहा साइन ए, तो साइन ए का मान 30 डिग्री तो 30 डिग्री, प्लस साइन बी का मान 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, साइन 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर साइन 30 का मान कितना हो जाता है, साइन 30 का मान देखिए तो साइन 30 का मान 1/2, अब प्लस साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान √3/2, √3/2। ठीक है, अब देखिए साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान है 1, क्या है 1, बराबर अब दो दो का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, दो दो से दो में भाग देंगे भागफल 1, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, प्लस कितना आ जाएगा, दो से दो में भाग देंगे भागफल 1, और 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3। अब देखिए क्या यह दोनों एक दूसरे के बराबर आया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएचएस, यानी कि बायां पक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष। देखिए तो क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। दोनों बराबर रहता तो सत्य होता, लेकिन दोनों बराबर नहीं तो हम लोग क्या लिख देंगे, असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य लिखेंगे। ठीक है, हो गया हमारा आंसर खत्म। यानी कि सिर्फ सिद्ध करके बता देना कि यह सत्य है कि असत्य है। ठीक है, अगला जो आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग देख लेते हैं दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन देखते हैं, दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा कह रहा है, इसको मिटाते हैं। देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कि चौथा का दूसरा जो कह रहा है थीटा में थीटा में थीटा में वृद्धि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर हम थीटा के मान में वृद्धि करें तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो थीटा का मान कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है, थीटा का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो ये तो ऑलरेडी बढ़ते क्रम, यानी कि मान अधिक है, इससे अधिक ही है, इससे अधिक ही है, इससे अधिक ही है, इससे अधिक ही है। तो कह रहा है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि करे तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। जैसे अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री ले तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री है, अगर साइन थीटा का मान 0 डिग्री से बढ़ा करके 30 डिग्री ले तो क्या साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री से बढ़ाकर 30 डिग्री लिए तो क्या साइन थीटा का मान भी 0 डिग्री से बड़ा आएगा। तो देखिए 1/2 है, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यानी कि 0 से बड़ा आया। उसी तरीके से 30 डिग्री से बढ़ा के अगर 45 डिग्री करे तो क्या थीटा का मान भी 1/2 से बढ़ करके बड़ा होगा। तो यहाँ कितना है 1/√2 है, तो 1/√2 को काटेंगे तो 0.5 से अधिक आएगा, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो इसके मान में भी, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सत्य। यह क्या हो जाएगा,
सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। यानी कि देखिए ना, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? सत्य हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखिए, तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा भी सेम कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में ही वृद्धि होगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस है क्या, यहाँ पर साइन थीटा ले लिया हुआ है, यहाँ पर cos थीटा ले लो। जैसे यहाँ कह रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, उसी तरीके से कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या cos थीटा का मान में वृद्धि होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ तो मान तो बढ़ते क्रम में है ही, वो तो बढ़ ही रहा है, यानी कि 0 से बड़ा 30 है, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 90। तो देखिए साइन थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा था, लेकिन साइन थीटा का मान हम लोग उल्टा लिखे हुए। साइन थीटा का मान हम लोग क्या है? cos थीटा है। साइन थीटा का उल्टा cos थीटा है। तो cos थीटा में अगर हम लोग देखेंगे तो ये घटते क्रम है, यानी कि बढ़ते क्रम में था तो किस क्रम में है? घटते क्रम में। यानी कि 1 से छोटा आएगा √3/2, इससे छोटा आएगा 1/√2, इससे छोटा आएगा 2/1, 2/1, 1/2। तो 1 से हम लोग 2 से अगर 1 में भाग देंगे तो कितना? 0.5। तो 0.5 है, लेकिन यहाँ क्या है? 0। तो ये क्या है? ये घटते क्रम है, और ये क्या था? बढ़ते क्रम। यानी कि थीटा का मान में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा, लेकिन cos थीटा का मान में वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, यानी कि थीटा का मान बढ़ेगा तो cos थीटा का मान घटेगा, और थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, तो इसमें वृद्धि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? असत्य। यह क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कह रहा है, वो कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मान पर, तो थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कह रहा है कि सभी मान पर क्या साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। यानी कि जैसे अगर हम 0 डिग्री ले, थीटा का मान 0 डिग्री ले, तो 0 डिग्री में देखे तो क्या साइन थीटा का मान और cos थीटा का मान दोनों का बराबर है? नहीं है। 0 डिग्री में देखे ना, 0 डिग्री में साइन थीटा और cos थीटा दोनों का मान बराबर है? नहीं है। 30 डिग्री में जाएंगे तो 30 डिग्री में देखिए साइन थीटा और cos थीटा दोनों का मान बराबर है? नहीं है। अगर इसमें आएंगे 45 डिग्री में, तो सिर्फ 45 डिग्री में बराबर है। देखिए 1/√2 तो 1/√2। फिर अगर 60 डिग्री में जाए तो 60 डिग्री में भी देखिए यह अलग है और यह अलग है। 90 डिग्री में जाएंगे तो यह भी अलग, यह भी अलग है। यानी कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा नहीं हो सकता। यानी कि थीटा का जो मान होगा वो साइन थीटा और cos थीटा बराबर नहीं आएगा। यानी कि इसका मान क्या है? अलग अलग आ सकता है। आ ही रहा, बस एक ही मान है जो बराबर है, कौन? 45 डिग्री का। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कह रहा है 5वां क्वेश्चन कह रहा है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। पूछ रहा है कि ए के मान 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है, यानी कि क्या कह रहा है? ए के मान 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है। देखिए परिभाषित पूछ रहा है, यहाँ समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान, यानी कि थीटा का मान दिया हुआ है, ए के मान 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। ए का मान देखिए, ए का मान कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है कि 0 डिग्री पर कॉट ए का मान परिभाषित है। तो देख लेते हैं, तो 0 डिग्री पर कॉट कहाँ है? यहाँ है। तो 0 डिग्री पर अगर हमारा, तो कॉट ए का मान क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित क्या है? यह नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित है नहीं, यह क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। यहाँ अपरिभाषित है ना, यहाँ परिभाषित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यह जो आपका हो जाएगा पांचवा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका असत्य हो जाएगा। अब इस तरीके से हो गया हमारा पूरा चैप्टर नंबर खत्म। चैप्टर नंबर जो प्रश्नावली 8.2 तक खत्म। देखिए ना, 5वां क्या कर रहा था? ये ना कर रहा था कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अच्छा सॉरी, देखिए क्या कह रहा है कि परिभाषित नहीं है।
मतलब क्या, अपरिभाषित है, मतलब ये ना होगा अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, मतलब क्या, अपरिभाषित। देखिए कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब है कि क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है 0 डिग्री पर, तो क्या है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है। तो देख लेते हैं क्या ए का मान 0 डिग्री पर कॉट ए का मान अपरिभाषित है कि नहीं है। तो देखते हैं, तो यहाँ क्या है, 0 डिग्री पर कॉट ए का मान क्या है, अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है, क्या है, अपरिभाषित है। तो परिभाषित तो नहीं है, यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। हमारा क्या आ जाएगा, सत्य। ठीक है, तो इसमें से पहला क्या था, असत्य था, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा भी असत्य है, और पांचवा क्या है, सत्य है। इस तरीके से हमारा पूरा प्रश्नावली हो गया 8.2 खत्म। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखे हैं तो इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी देखे और प्रश्नावली 8.2 को क्लियर कर सके। बहुत ही इजी है और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी को यह अच्छे से समझ में आया हो और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए।